औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ अपने तमाम सब्सक्राइबर को और नॉन सब्सक्राइबर को जो मेरे चैनल के साथ लिंक हैं और मेरी वीडियो को वॉच करते हैं। मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आपको किसी बुक्स में मुश्किल पड़ रही है तो इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा बिज़ी था, जिसकी वजह से MGT101 और ACC 501 के लेक्चर कर सका हूँ और MGT 503 MGT 502 के कुछ लेक्चर, इको 401 के कुछ एक दो लेक्चर, ठीक है, तो वो ये प्रोवाइड कर सका इंग्लिश के भी 101 के, और ये कुछ लेक्चर FM के भी हैं और ठीक है, इसके अलावा भी हैं कुछ लेक्चर प्रोवाइड किए हैं। लेकिन नेक्स्ट मरतबा आपको एक रेगुलरली तरीके से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे लेक्चर। और मैं ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ। अगर किसी बच्चे ने ऑनलाइन पढ़ना हो फ़ीस दे के, मैं उसको बाकायदा एक उसमें उसका सिलेबस कवर किया जाएगा, उसको टॉपिक क्लियर किए जाएंगे, उसको पास पेपर कराए जाएंगे, फिर उसको टिप्स दिए जाएंगे कि आपने कैसे कैसे किस तरह पेपर एग्ज़ाम में पास करना है आपने, ठीक है। तो ये सब कुछ ऑनलाइन हम पढ़ाते हैं, तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं बच्चे जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं, वो पढ़ सकते हैं हमसे, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं देख के आया हूँ MGT फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, MGT 101 का, और ये मार्कअप ऑन कैपिटल है। मार्कअप ऑन इंटरेस्ट होता है, इट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के मुताबिक पढ़ना है, पार्टनरशिप के मुताबिक हमने पढ़ना। पार्टनरशिप का टॉपिक है तो हम किसको करेंगे। चैप्टर नंबर हमारा क्या है, हमारा चैप्टर नंबर क्या है चैप्टर नंबर क्या है हमारा, ये हमारा चैप्टर नंबर है कि 35। तो आज हम इससे शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कहते हैं कि आ पार्टनर में बी गिवन मार्कअप ऑन इन्वेस्टमेंट इन कहता है पार्टनर में भी गिवन दे सकता है मार्कअप ऑन कैपिटल इन्वेस्ट बाय द हिम, जो इसने इन्वेस्टमेंट की होती है उसके ऊपर। फॉर एग्जांपल है कोई भी इन्वेस्टमेंट किया तो उसके ऊपर कैपिटल इंटरेस्ट दे सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल है कोई लोन ले सकता है, ठीक है, तो वो लोन ले के ऊपर उस कैपिटल को इन्वेस्ट करे तो उसके ऊपर उसने इंटरेस्ट दे रहा है। तो एक सिंपल सी एग्जांपल बताइए आप, ठीक है। और उसने कहा कि मार्कअप ऑन कैन बी कैलकुलेट दी होल अमाउंट के ऊपर होता है, एंड अमाउंट ऑफ द एक्सीडिंग द स्पेसिफिक लिमिट डिपेंडिंग अपॉन द टर्म ऑफ द एग्रीमेंट। मतलब टर्म ऑफ द एग्रीमेंट है ना, तो एक्सीड होनी चाहिए, स्पेसिफिक लिमिट होनी चाहिए इंटरेस्ट की, मार्कअप की, जो कैलकुलेट होल अमाउंट के ऊपर होती है। तो इसकी एग्जांपल हम देखेंगे और एग्जांपल के साथ हम इसको समझेंगे इंशाल्लाह बफज़ल खुदा। और हम आगे चलते हैं। आगे मार्कअप में बी आल्सो कैलकुलेटेड ऑन ड्राइंग। मतलब अब फॉर एग्जांपल कोई ड्राइंग कर लेता है बिजनेस में, ऑनर ड्राइंग कर लेता है तो उस ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देनी पड़ती है। वक्त से पहले वो पैसे निकलवा लेता है, विदड्रॉ करा लेता है। तो उसके ऊपर जो ड्राइंग निकालता है ना बिज़नेस के लिए, फॉर पर्सनल पर्पज़ के लिए, तो वो ड्राइंग होती हैं और उस ड्राइंग के ऊपर उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती हैं, वही मार्कअप इन ड्राइंग होती हैं। डिपेंडिंग ऑन द पार्टनरशिप अपॉन ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत वो कितनी ड्राइंग निकालता है, कितना उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है। तो ये एक रेगुलरिटी उसने रेगुलर अथॉरिटी में सब एग्रीमेंट के में लिखा होता है सारा कुछ। आगे है कि मेकअप विद कैपिटल एंड ड्राइंग, एक वजह हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। कहता है मेक ऑफ जो कैपिटल एंड ड्राइंग है डू नॉट बिकम पार्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हिस्सा तो नहीं होते हैं, ये पार्टनरशिप का हिस्सा होते हैं, ये बैलेंस शीट में ही आते हैं, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट देयर आर दी ट्रीटेड इन द अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, उसका हिस्सा होते हैं, उसमें हमने देखना होता है सारा कुछ पार्टनरशिप के तहत के मुताबिक। तो ये हम बनाएंगे भी, देखेंगे भी, आपने परेशानी होता अप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसे ही थोड़ा बनता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से थोड़ा हिस्सा अलग होता है इसका, ठीक है। तो हमने इसको देखना होता है, ठीक है।
आगे देखते हैं, जब हमें इसको मार्कअप कैपिटल की एंट्री करनी है तो डेबिट होना है मार्क प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रोपरेशन अकाउंट, क्योंकि डेबिट एंड लॉस आपका जो वो होगा वो आ गया, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेते हैं या इन्वेस्ट करते हैं या उसके ऊपर कोई भी इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल उसने एक इन्वेस्टमेंट किया है एक बंदे ने, ठीक है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट ले रहा है, उसके ऊपर क्या ले रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है, कैपिटल के ऊपर, तो ये उसका ये भी फिगर हो सकती है। तो पार्टनर ए की पार्टनर क्रेडिट हो जाएगी, बी का करंट अकाउंट होगा, सी का करंट अकाउंट होगा, तो वैसे जितनी जितनी उसने इन्वेस्टमेंट किया, फॉर एग्जांपल इसका एक, इसका भी एक है, इसका भी एक है, इसका भी एक है, ये तीन बन गए तो तीन अप्रोप्रिएशन अकाउंट में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, सही है। तो ये इन्वेस्टमेंट जारी कैपिटल, ये इनका कैपिटल है, ए का करंट अकाउंट, बी का करंट अकाउंट, सी का करंट। और कैपिटल की जो नेचर होती है हमेशा क्या होती है, ऑलवेज इक्वल होती है, ठीक है, ऑलवेज इक्वल होती है, सही है, ठीक है। आगे चलते हैं आगे चलते हैं आगे ड्राइंग की भी एंट्री क्या होगी, इस तरह से थोड़ी उल्टी हो जाएगी, अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, बाकी डेबिट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसने ड्राइंग निकाली हुई है। ड्राइंग क्या है, ड्राइंग क्या होता है, एक्सपेंस होता है, क्या होता है, एक्सपेंस होता है, क्या हमारा होता है, एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस की नेचर बढ़ती है, ठीक है, एक्सपेंस की नेचर हम मेकअप ड्राइंग के ऊपर देते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने देखना है, ठीक है, ये डबल एंट्री हैं, आसान सी हैं। आइए आप सबको समझ लगी होंगी। डेबिट ए का डेबिट जितने भी पार्ट है ना उस हिसाब से करना है, ज़रूरी नहीं है तीन हो, दो भी हो सकते हैं, ए बी अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट कर देना, ठीक है, ये करना। अब इसकी एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल देख के हम समझते हैं कि इसको कैसे करना है। कि मिस्टर ए इज़ अ पार्टनर इन ए बी पार्टनरशिप। मिस्टर अली है जो ए बी में से पार्टनरशिप करता है, ही इज़ गिवन द मार्कअप कैपिटल 5% ऑफ द प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर द ईयर। उसमें डिटेल बताया हुआ है, द डिटेल ऑफ द कैपिटल अकाउंट कितना था, ओपनिंग बैलेंस उसके बाद 1 जुलाई। ये डेट का ध्यान रखना, इसमें डेट का ध्यान रखना है, ये बात ज़हन में रखिएगा। तो डेट कितनी है, 1 जुलाई से लेकर, ठीक है, 1 जुलाई से लेकर उसका कितना होता है, 1,50,000 रुपया, ठीक है। फर्दर कैपिटल फर्दर का एडिशनल जैसे हम कहते हैं, एडिशनल नाम भी इसका आ जाता है, एडिशनल फर्दर, ठीक है, मोर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दिसंबर 1 को कहता है 75,000 की, ठीक है। अब कैलकुलेट ऑफ दी मार्क ऑफ दी कैपिटल, अब हम कैपिटल के ऊपर मार्कअप निकाल दें, हमें ये बता रहा है। अब उसका जो उसने ये बताया हुआ है कि हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है जो जून का है, तो इसका मतलब इसका ईयर स्टार्ट कितना जून से हो रहा है। अब जून से लेके अगले 12 मंथ अगर जुलाई है, तो जून तक 12 महीने हो जाते हैं उसका, मतलब 1 जुलाई से शुरू होता है जून तक ख़त्म हो जाता है। अब इसमें क्या है, पहले सबसे ये पहला कि तो उसने जुलाई से किया, अगर दिसंबर तक उसने फर्दर किया है। इसका मतलब है कि जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, एक मंथ दिसंबर से आगे गिन लेना अगले मंथ, तो उस हिसाब से हमने कैपिटल निकालना हमने। आगे देख लेते हैं, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, सवाल को गौर से देख लीजिएगा। ये 5% इंटरेस्ट दिया हुआ, ये 5% क्या दिया हुआ, इंटरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है, सही है, देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, अब देखो इस कैलकुलेट करने का कहते हैं फ्रॉम द 1 जुलाई ऑफ द नवंबर, ठीक है, कैपिटल ऑफ द 1,50,000। 1 नवंबर इसको 30 नवंबर इसलिए कहा उसको क्योंकि 1 दिसंबर को उसने फर्दर इन्वेस्टमेंट कर लिया, तो 30 नवंबर तक है। तो 30 नवंबर तक कितने बनते हैं, 5 माह बनते हैं, मतलब जुलाई अगस्त अक्टूबर नवंबर 30 नवंबर तक, क्योंकि 1 दिसंबर को तो उसने फर्दर ले लिया ना, तो 5 मंथ बंद कर दिया। अब उसका जो 1,50,000 का, तो 5% हमने ले नहीं लेना, क्योंकि ये कैपिटल मार्कअप है, उसका बनता है हमारा 7,500, और इसका ऊपर हमने 5 मंथ का लेना है, ठीक है। तो ये बनता है 3,125 रुपये, ठीक है। अब जो उसने फर्दर किया उसने 2,25,000 और मल्टीप्लाई 5, ये निकलता है ये, और उसके बाद उसने 7 मंथ का रहा, दिसंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तक, तो 7 माह बाद ये बनते हैं, तो उसको ये ले लेना और ये टोटल आ जाना, इसका ये आ जाना, ठीक है। आई होप सो आपको समझ लग गई होगी। आगे देखते हैं, एक एग्जांपल हो रहा है आगे, एग्जांपल ये भी कहता है, मिस्टर उमर इज अ पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप टू ड्रॉ द फॉलोइंग दी अमाउंट। अब अगस्त में इसका ये करता है, अक्टूबर में ये करता है, नवंबर में ये करता है, और मार्च में ये करता है, और जून में ये करता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ये डिटेल बताइए। कैलकुलेट दी मार्क ऑफ दी ड्राइंग ऑफ दी इफ डेट, अब ड्राइंग भी निकालनी है,
ठीक है। मार्क ऑफ द ड्राइंग भी निकाली 5% के ऊपर, और कंसीडर द फाइनेंशियल ईयर टू द जून, और कंसीडर करें जून से जुलाई तक इसका फाइनेंशियल 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 ईयर का जून से जुलाई है, ठीक है। उसके बाद उसके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने हैं, ठीक है। तो ये हमने निकाल लेनी है। अब देखो उसने क्या किया, जून अगस्त है ना, अगस्त से लेकर हमने उसने क्या किया है 5% उसका ड्राइंग निकालनी पहले, ये 100 आ जाना, वैसे 2000 का उसने एक उसका बताया हुआ है। अब उसने क्या 11 महीने का निकालना, मतलब 11 महीने से बता के जो हमारा अगस्त बनता है, अगस्त नवंबर दिसंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त जून जून तक बनता है। तो ये हमारा 11 महीने बनते हैं, तो इसका ये निकाल लेना। उसके बाद अक्टूबर के बाद निकाला, अक्टूबर के 5% फिर 9 महीने बनते हैं, अगर अक्टूबर से जून जून तक, फिर नवंबर है, फिर उसके 8 महीने बनते हैं। इसके कैलकुलेट ऐसे करते फिर 5% तो वैसे ही लेना ना हमने, 5% तो इंटरेस्ट ड्राइंग निकालनी है, तो ये ड्राइंग आ जाएंगी हमारी सारी जो उसकी परसेंटेज है, और उसके ऊपर मंथ किस डिवाइड करना है। तो ये 4 मंथ बनता है, मार्च से मार्च अप्रैल मई जून 4 मंथ, और जून से 1 मंथ बनता है इसका। तो ये हमने टोटल ड्राइंग निकाली है। टोटल ड्राइंग निकालने के बाद फिर इसकी टोटल आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल करते हैं, ये ऑप्शन समझ लग रही होगी। ए बी सी ऑफ द 3 पार्टनर ऑफ दिस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 40 30 एंड 30, मतलब एक का 40 है, 30 का 30 बी का, सी का 30 का। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रीपेयर द प्रॉफिट एंड प्रोपेशन अकाउंट एंड एक्सट्रैक्ट द बैलेंस शीट शोइंग द पार्टनर कैपिटल एंड करंट अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब इसकी इन्फॉर्मेशन दी होगी, सवाल दिया होगा, इसका मतलब एक और इसकी। अब देखो ये सवाल है उसका, इसका सवाल है नेट प्रॉफिट इसका 6,67,700 है। ओपनिंग कैपिटल अकाउंट हमारा 8,80,000 है, ठीक है। और उसके बाद उसका ए का और बी का हमारा 6,66,60,000 और सी का 3,96,000, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ द करंट अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट है, ओपनिंग बैलेंस का ये करंट अकाउंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका ये बैलेंस है और इसका ये बैलेंस है, करंट बी का और सी का ये है। ड्राइंग दी हुई है, ड्राइंग में ए इतनी की है, बी में इतनी की है, सी में इतनी, ठीक है। सैलरी में देखो, सैलरी अगर किसी से लग पे किया तो वो भी कंसीडर करनी है, और उसने सैलरी टू बी ने इतनी पी है, सी को इतनी की है, ठीक है। अब मार्कअप इंटरेस्ट कितना, कैपिटल का इतना है, ड्राइंग ऑफ दी कितनी है, उसने ड्राइंग खुद इंटरेस्ट नहीं दिया, वैसे बता दिया, ए का इतना है, बी की इतनी है और सी की इतनी है, उसने खुद बता दिया, इंटरेस्ट लगा के नहीं बताया। और ये सवाल है, अब इस सवाल को हमने हल करना है, और शेयरिंग रेशियो भी बताई हुई है, ठीक है। अब देखो उसके बाद हमने पीछे स्लाइड देख लीजिएगा, उसने कहा प्रॉफिट देखे, नेट प्रॉफिट उसने क्या दिया हुआ है, ठीक है, 6,67,700। अब नेट प्रॉफिट वैसे ही निकालते हैं जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में निकालते हैं, सेल माइनस कास्ट ऑफ सेल, ग्रास प्रॉफिट आता है, ग्रास प्रॉफिट में से आपने लेस कर देना एक्सपेंसेस, तो वो इस तरीके से। अब एक आगे प्रोसीजर है कि उसमें से लेस सैलरी करनी है जो बी को दी हुई है, इसने 44,000 की, और सी को भी दी है 77,000 की, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ये आ जाएगा अमाउंट, ये जो अमाउंट आ जाएगी ना 1,21,000 की। उसके बाद हमने कैपिटल के ऊपर मार्कर हुआ, कैपिटल की उसने अमाउंट दी हुई है, उसका इंटरेस्ट रेट भी दिया हुआ है, ठीक है। और उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट रेट हमने पीछे कैलकुलेटर भी करके बताया था, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट बता देना, ठीक है, ठीक है। उसके कैपिटल दिया हुआ है, उसको मार्कअप दिया होगा, कैपिटल जितना भी दिया उसकी डेट के लिहाज से उसका कर लीजिएगा, डेट के लिहाज से उसका जितना भी है, ठीक है। आगे देखो इसकी वर्किंग भी आगे करेंगे, और ड्राइंग भी दी हुई है, ड्राइंग की अमाउंट भी दी हुई है। पीछे हम कर लेते हैं सवाल, पीछे हम सवाल कर लेते हैं। ये देखें उसने कहा कि कैपिटल अकाउंट कितना दिया, कैपिटल अकाउंट ओपनिंग बैलेंस कैपिटल अकाउंट, मतलब ओपनिंग बैलेंस ये कुछ दिए हुए, इसके ऊपर हमने कितने परसेंट लेना, ड्राइंग उसने किया हुआ है उसने 5% इसके ऊपर लेना है, 5% इसके ऊपर लेना है, 5% इसके ऊपर लेना है, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या बताया हुआ है इन ड्राइंग तो उसने खुद दी हुई है, ये देखो 5,500 ये दी हुई है इसको, ठीक है। तो ड्राइंग उसने खुद दी हुई है, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो ये ऐसे के ऐसे लिख देनी, आपको इतना कम्प्लेक्स सवाल नहीं देगा, ठीक है। ये ऐसे इसका भी टोटल कर लेना, ये आ जाने अमाउंट, ये जो आएगी ना ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर होगी, ये सारी टोटल ये इनको जमा करके, तो इसको लेस जमा करके इसको इसमें से लेस कर देना, फिर इसको इसको भी लेस कर देना, इसको ऐड कर देना, तो ये हमारी फिगर आ जाएगी, ठीक है। अब ये अमाउंट फिर 40% 30%, अब देखो इसका 40% था, 40% ये था, डिवाइडेड बाय 100% कर देना है, ठीक है। और इस प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब मैं आपको इसको ब्रेक कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद उसने कहा कि ये हमारा 40% डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 4 2 6 2 6 2
0 0 ऐसे करना तीनों का। अब इसमें बस 30% कर देना, तो बी का और सी का भी 30%। ये अमंग पार्टनर, ये पार्ट आपकी सैलरी रेशो आ जाएगी जिसमें डिवाइड हुआ है, तो ये हमारी इतनी ही आएगी और ये हमारे इक्वल 0 के बराबर हो जाएगा। तो आई होप सो आपको समझ लग रही होगी। आगे देखते हैं। अब नेट प्रॉफिट उसका देखो कितना है। अब नेट प्रॉफिट मैं दोबारा से कर लेता हूँ इसको हाईलाइटर। अब नेट प्रॉफिट देखो कितना चाहिए, हमारा इतना है, और बी की सैलरी इतनी दी है, सी की सैलरी इतनी दी है, मार्कअप कैपिटल इतना दिया हुआ, ये इतना दिया हुआ, ये इतना दिया हुआ, ठीक है। आगे देखो सवाल उतना ही है, आगे देखी जाए, और मार्कअप ड्राइंग इतनी दी हुई है, ये इतनी दी हुई है, वो पिछले सवाल ही सारा। तो ये आ गया हमारा ये सारा को वैसे ही बनता है, प्रॉफिट रेशो इतनी बनती है, तो ये हमारी देखिएगा इसके ऊपर बनती है, ठीक है, सही है। तो आगे देखिए, वो पिछले ही समझा दिया था मैंने आपको। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे ए बैलेंस शीट पे वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट पीछे बनाया है, प्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो आगे देखिएगा, अब बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है, एक मिनट है जो ये प्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे, एक मिनट है जो ये प्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया उन्हें, ठीक है, प्रॉफिट और प्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये हमारा बनता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखिएगा, फाइनेंस में से कैपिटल में लिखते हैं, कैपिटल ये बताया हुआ है, पीछे मैंने बताया हुआ है उसने, तो कैपिटल लिख देना है। करंट अकाउंट देखो उसने बताया हुआ है, तो करंट अकाउंट लिख देना है आपको, ठीक है। तो ये ओनर इक्विटी आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी हमारी ओनर इक्विटी, इन दोनों सबको जमा करेंगे ये आ जाएगा, इसको जमा करेंगे ये आ जाएगा, ठीक है, सही है। तो आपको ये समझ लग रही है, आसान सा काम है, आसान सा काम है, आसान सा काम। आगे देखते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना, तो इसके ऊपर 8 लाख के ऊपर 5% लगा लो, इसके भी 6 लाख 5% लगा लो, इसका भी पास कर। तो ये हमारी फिगर आ गई, अमाउंट कैलकुलेट की हुई है इसने वर्किंग की, ठीक है। तो आपकी अब से समझ लग गई होगी। अब शेयरिंग प्रॉफिट निकाला हुआ, शेयरिंग प्रॉफिट में 40%, 30% और 30% ये हमने निकाल के दिया हुआ है। तो प्रॉफिट आया हुआ ना प्रोप्रिएशन अकाउंट का, ये देखो प्रोप्रिएशन अकाउंट का अमंग डिस्ट्रीब्यूशन में निकाला हुआ था। उसके बाद 40% शेयरिंग रेशो ना उस क्वेश्चन के ऊपर बताया हुआ था, 40% इसका, 30% इसका, 30% इसका, ठीक है। ये हमारा देखिएगा। आगे देखिएगा, ये करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट करंट हो जाता है। ओपनिंग बैलेंस उसने दिया हुआ है, हमारा दिया हुआ है, देखोगे ओपनिंग बैलेंस ये हमारा, ठीक है। उसके बाद उसने मार्कअप दिया हुआ है, मार्कअप ऑन दी कैपिटल, मार्कअप ऑन कैपिटल ये दिया हुआ है। तो प्रॉफिट हमारा ये हमारा प्रॉफिट जो शेयरिंग रेशियो के मुताबिक निकला हुआ है, ठीक है। ड्राइंग उसने की हुई है, इधर लिख देना है, मार्कअप ड्राइंग इधर लिख देनी है, तो ये हमारा बैलेंस आ जाएगा ये वाला। अब वो करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस इधर होना है और क्लोजिंग बैलेंस इधर होना है, ठीक है। हमेशा मेरी बात ड्राइंग इधर, ये एक्सपेंस की साइड इधर हो जानी है और इनकम की साइड इधर हो जानी है, ठीक है। तो हमेशा मेरी बात याद रखिएगा थोड़ी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। सैलरी उसने 0 दी है, सैलरी की कोई भी नहीं है, रिसीव की करंट अकाउंट एक की, तो उसकी कोई भी नहीं है, ठीक है। आगे बी का उसने सैलरी रिसीव की हुई है, बी का ए बी सी इधर आए ना, सैलरी उसने रिसीव की है, इनकम है, ये भी उसकी इनकम है, तो ये प्रॉफिट भी इनकम है, इनकम की साइड इधर आ गई और एक्सपेंस साइड उसका इधर आ गया, तो क्लोजिंग बैलेंस ये बचेगा, ठीक है। आगे चलते हो, आई होप सो आपको समझ लग रही होगी। तो उस ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है सारा कुछ उसने, तो क्वेश्चन से आपने पुट करना। ओपनिंग बैलेंस B.ED ब्रॉड फॉर्म ओपनिंग बैलेंस ये है, सैलरी उसने दी हुई है, मार्कअप कैपिटल ले रहा है, उसके बाद ये एक्सपेंस लेस कर देना। सी का भी ऐसे करना है, सी का ये है सैलरी है, मार्कअप है, प्रॉफिट है, मंग उसने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ, ये जो मैंने 40% 30% निकाला वो लिया, ठीक है। ड्राइंग है और ये लिखा है और इसको ऐसे कर लेना मैंने, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे देखिए कि एडमिशन ऑफ द पार्टनर, अगर कोई आपका पार्टनर नया पार्टनर आ जाता है, उस हिसाब से हमने क्या करना है। एट द टाइम ऑफ द एडमिशन पार्टनर के एसेट एंड लायबिलिटी आर रीवैल्यूड, जितने भी एसेट एंड वैल्यूड लायबिलिटी है ना उसको रीवैल्यू करें, उसको दोबारा देखें आप, ठीक है, कि उसकी जो एडमिशन लेने वाला है आपकी लायबिलिटी कितनी है, कि वो एडमिशन किस तरीके से ले, मतलब किस तरह नए पार्टनर से आया। तो वैल्यू ऑफ द गुड वैल्यू इज आपकी गुड वैल्यू होती है, बिजनेस की क्रिएट होती है, आपकी वैल्यू एक गुडविल होती है, उसको आप वैल्यूएट करो जब कोई भी नया पार्टनर आए। द वैल्यू ऑफ द